अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसे दो बड़े ऐलान किए हैं जिन्होंने कई देशों को हैरान कर दिया है। भारतीय स्टूडेंट्स जब अमेरिका में पढ़ने आएंगे उन्हें उसी वक्त डिग्री के साथ मैं ग्रीन कार्ड दे दूंगा। As Indian society globally will be taken, Indian society globally will be taken as a society which can integrate. ये है एज। अब पाकिस्तानीज दे कांट गेट इंटीग्रेटेड, वो इंटीग्रेट नहीं होते, उन्होंने पैरेलल फिफ्डम्स क्रिएट की हुई हैं। अमेरिका में ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। इसको ऑब्वियसली चाइना भी बड़े गौर से देख रहा होगा, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होगा, और सिमिलरली ताइवान भी, क्योंकि ताइवान और एक ऐसा इशू है चीन और अमेरिका के दरमियान कि ये बहुत सी चीज़ों को अब अपेंड कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसे दो बड़े ऐलान किए हैं जिन्होंने कई देशों को हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर पहला ऐलान अपने ऊपर हुए हमले से पहले किया था, तो दूसरा ऐलान हमले के बाद कर दिया है। ट्रंप का दूसरा ऐलान तो इतना शानदार है जिसने भारत के दुश्मनों को बेचैन कर दिया है। ट्रंप का पहला फैसला, ट्रंप ने कहा है कि हमें भारत के लोगों को अमेरिका में संभाल कर रखना होगा। ट्रंप ने वादा किया है कि मैं ऐसा सिस्टम लाऊंगा जिसके तहत भारतीय स्टूडेंट्स जब अमेरिका में पढ़ने आएंगे उन्हें उसी वक्त डिग्री के साथ मैं ग्रीन कार्ड दे दूंगा। तो ये भारत के लिए एक बड़ा फैसला माना जाएगा। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे ऐलान के बारे में भी सुन लीजिए। इस ऐलान ने दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। As Indian society globally will be taken, Indian society globally will be taken as a society which can integrate. ये है एज। अब पाकिस्तानीज दे कांट गेट इंटीग्रेटेड, वो इंटीग्रेट नहीं होते, उन्होंने पैरेलल फिफ्डम्स क्रिएट की हुई हैं। दे मीट एंड ग्रीट, दे मतलब वो बड़ी मुश्किल से उनको गोरा मिलता है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, कभी कभी जब इन्होंने पाकिस्तानियों ने कोई इस तरह के फंक्शन करने हो जहां पे वो दे वांट टू शो कि भाई हमारा जो है ना वो ऐसी चीज है, तो वो उनको मुश्किल पड़ जाती गोरे ले होने च। चंगे जे गोरे भी चार लै वो यार शादियां दे फंक्शन दे, ताकि लगे हम अमेरिका में हैं। ज्यादा सारे इंडियन वो पाकिस्तानी होते हैं, या मुश्किल से कोई इंडियन आ जाएगा। बंगालियों के साथ भी कोई लंबी चौड़ी नहीं होती, या नेपालियों के साथ भी नहीं होती, इंडियंस के साथ होती है इनकी। सो आई थिंक दिस इज व्हाट अ डिफरेंस शुड बी। ये चीज है जिसको करने की जरूरत है कि आपको यू नीड टू इमर्ज एज ए क्लास, एज ए सोसाइटी, एज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन मल्टीकल्चरलिज्म। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल नवंबर में होने जा रहे चुनावों में उपराष्ट्रपति पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसका भारत और हिंदू धर्म के साथ जबरदस्त कनेक्शन है। हम जेडी वेंस है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार राष्ट्रपति बनेंगे और जेडी वेंस उपराष्ट्रपति। ऐसे में अचानक जेडी वेंस के बारे में पूरी दुनिया उत्सुक हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में तो जेडी वेंस को भारत का दामाद तक कहा जा रहा है। जेडी वेंस की भारतीय कपड़ों, टीके और माला वाली ये फोटो जबरदस्त वायरल हो रही है। जेडी वेंस कौन है, उनका भारत से क्या कनेक्शन है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। जेडी वेंस ओहायो से सीनेटर हैं। जेडी वेंस एक लेखक और निवेशक भी हैं। भारत में अचानक जेडी वेंस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि जेडी वेंस तो भारत के दामाद हैं। जेडी वेंस ने भारतीय मूल की एक हिंदू महिला से शादी की है। जेडी वेंस की पत्नी का नाम उषा चिलुकुरी है। हाल ही में जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुश्किल समय में मेरी पत्नी का हिंदू धर्म कई बार मुझे बड़े फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। जेडी वेंस तो इजराइल के भी कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने जगह जगह पर फिलिस्तीन और हमास का झंडा दिखाने वालों का विरोध किया था। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जेडी वेंस अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर भारत, रूस और इजराइल के प्रति कई बड़े सकारात्मक फैसले ले सकते हैं। who believe कि यस हमें जो है वो इंगेज करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, हमें कोलैबोरेट करना है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये है वो चीज, इस चीज पे काम करने की जरूरत है। दोस्तों, भारत की आप ये समझ लें कि एक लक है कि जो भारत का डायस्पोरा है वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन करता है दुनिया के अंदर। अब
कैमला हैरिस जो है, शी इज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन that she will be contesting for the presidential elections. First woman of Indian origin. और आपको पता है कि कल जो बाइडेन साहब ने जो ड्रॉप आउट कर गए हैं, ही इज नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया कैमला हैरिस को एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी डेमोक्रेट पार्टी के लिए। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक्सेस भी है। अमेरिका में ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। इसको ऑब्वियसली चाइना भी बड़े गौर से देख रहा होगा, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होगा, और सिमिलरली ताइवान भी, क्योंकि ताइवान और एक ऐसा इशू है चीन और अमेरिका के दरमियान कि ये बहुत सी चीज़ों को अब अपेंड कर सकता है। तो ताइवान का एक लिहाज से जहां ट्रम्प के होते हुए चीन और अमेरिका के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उसमें तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर जिस तरह के चाइना ने बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तैयारी कर रहे हैं कि 2027 में वो अगर ताइवान ख़ुद शामिल नहीं होता, वापस मेनलैंड से यूनिफाई नहीं करता, तो फिर हम इसको ताकत के ज़रिए लेंगे। तो ये एक रिपोर्ट्स चल रही हैं। तो मुमकिन है कि अगर ट्रम्प जीत जाते हैं और ट्रम्प 47th प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, जो जीडी वैंस हैं वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं ट्रम्प के साथ, उन्होंने तो ये कहा है कि ताइवान यूक्रेन से ज़्यादा अहमियत है अमेरिका के लिए। लेकिन ट्रम्प क्या समझते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ट्रम्प का रवैया हम जानते यही हैं कि वो अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते अमेरिका को। उनका ख्याल यही है कि जो दुनिया भर में जंगें हो रही हैं उससे अमेरिका को कोई लेना देना ही नहीं है, अपने आप को विड्रॉ करें, बल्कि जहां कोशिश हो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। तो उनका ये एक पर्सपेक्टिव है, और इसी वजह से उन्होंने माजी में नॉर्थ कोरिया से भी बल्कि हाथ में लाया, उनके लीडर से, किम जोंग उन से। तो चाइना और अमेरिका के इकोनॉमिक रिलेशंस में तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें टैरिफ्स भी लगेंगी और बहुत से काम हो सकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, टेंशन बढ़ती है। और क्योंकि ताइवान भी इस वक्त अपने आप को देख रहा होगा, वो तो ट्रम्प को खुश करने के लिए मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेकर आया। पहले भी वो ताइवान जो सबसे बड़ी दुनिया की है, ताइवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो इस वक्त एरिज़ोना में अपने को प्लांट लगा रही है। बल्कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ $6 बिलियन दिए हैं इस कंपनी को, ताकि वो यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अमेरिका में लगा सकें। तो ताइवान मज़ीद है कुछ अपनी जेब से भी खर्च कर अमेरिका में ट्रम्प को खुश करने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर आए, फिर अपने डिफेंस पे भी वो ज़्यादा खर्च करे, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में बहुत सेंसिटिविटी है मेनलैंड चाइना में। दूसरी तरफ मैं कुछ पब्लिक ओपिनियन पोल्स पढ़ रहा था, उसमें ताइवान की जो लोग हैं, ताइवान के ताइवानीज़ जो हैं, वो अब ज़्यादा को इतना उनका रुझान नहीं है कि वो मेनलैंड चाइना से उसको ज्वाइन करें। सच्ची बात तो यही है। उनका ख्याल ये है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और अगर जितने भी हम 22-25 मिलियन लोग हैं, हम यहाँ खुश हैं अपने आइलैंड में, हमारा अपना सिस्टम है, हमारे यहाँ हर 5-6 साल के बाद, 4-5 साल के बाद इलेक्शंस हो जाते हैं, तो हमें मेनलैंड चाइना के पास नहीं जाना। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।